श्वेताश्वतर उपनिषद में एक जगह चर्चा हुई है, किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। अर्थात जहाँ भी ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म की चर्चा करने वाले, आत्मा जीव माया, इस पर चर्चा करने वाले लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ सृष्टि विषयक चर्चा शुरू हो ही जाती है। और आज विभिन्न विषयों के प्रकांड पंडितों के द्वारा रजोवाद विषयक इस संगोष्ठी में जो उत्तम व्याख्यान दिए गए हैं, मैं उन वक्ताओं के प्रति हार्दिक प्रणति निवेदित करता हूँ। हमारे आचार्यवर विद्येश्वर झा जी ने भी बहुत सुंदर शैली में नासदीय सूत्र के द्वारा अपना उद्बोधन प्रकट किया। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी ने, यद्यपि दर्शन के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया और दर्शन का अध्येता होने के कारण मैं उसको थोड़ा सा समझता हूँ, वैसे दर्शन से सुकुमार कोई वस्तु साहित्य भी नहीं है, और इसका प्रमाण मेरा कथन नहीं, सांख्य कारिका है। प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवती, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। सांख्य कारिका है। प्रकृति से सुकुमार और कुछ है ही नहीं। आज रजोवाद पर यह जो संगोष्ठी चल रही है, आप सभी महनीय विद्वानों ने, अभी अभी हमारे आदरणीय महानंद झा जी ने भी एक वाक्य अपने व्याख्यान के संदर्भ में कहा कि जिन जिन शास्त्रों में हमारी अवगति है, उन शास्त्रों के आलोक में रजोवाद का हम विमर्श कर रहे हैं। सच्चाई है, जब हमें आदरणीय वरिष्ठ शोध सहायक लक्ष्मीकांत विमल जी ने फोन से जब निवेदन किया तो मैंने हाँ कह दिया। बाद में जब आपने पीडीएफ भेजा इस ग्रंथ का तो मैं तो विस्मित हो गया, जिसको बोलते हैं चकरा जाना। मैंने कहा ये क्या है? हमारी तो वैसी स्थिति हो गई जिससे महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के आरंभ में लिखा, क्व सूर्य प्रभो वंश क्वचाल्प विषयामति तितिरसुर दुस्तर मोहाद डूपेनास्मि सागरम। हमारी तो इतनी छोटी बुद्धि है, हम अल्पज्ञ हैं, और इतना बड़ा, और यह ग्रंथ है कैसा? रजोवाद। फिर भी मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या, महाकवि कालिदास का वचन याद करते हुए मैंने कहा यदि मैंने हाँ कह दिया तो मैं तैयारी के साथ आपको कुछ अवश्य, जितनी मेरी अवगति है शास्त्रों में, उसके अनुसार आपको मैं उपस्थापित करूंगा। हमारे सांख्य दर्शन में प्रकृति को सृष्टि का मूल कारण माना गया है, और प्रकृति का जो स्वरूप है त्रिगुणात्मक है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, यह सूत्र ही है। यहाँ रजो की बात होती है, रजोगुण की। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जिस मिथिला की भूमि के आचार्य के ग्रंथ की चर्चा हो रही है, और अभी भी हमारे बड़े ही प्रकांड विद्वान दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी ने भी मिथिला के एक और आचार्य का नाम लिया। आप सबों ने जाना वाचस्पति मिश्र जी का नाम। वाचस्पति मिश्र जी द्वादश, उनको मतलब हर दर्शन पे उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी है, और यहाँ जो रजोगुण के विषय में लिखी है सांख्य दर्शन में, उस पर मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। वो सीधे कहते हैं रजः दुखम। सांख्य कारिका पर जो उनकी तत्व कौमुदी टीका है, जहां भी गुणों की चर्चा हुई है उन्होंने रजोगुणों को सीधे दुख शब्द से बताया है। आप सांख्य कारिकाओं में जब चलें, ऊर्ध्वम सत्व विशाल, बात होती है सत्वगुण संपन्न व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। आत्मो विशाला मूलतः सर्ग, तमो गुण वाले मूल, और मध्य रजो विशाल, हम जो लोग मनुष्य इत्यादि हैं रजोगुण वाले हैं, रजोगुण की अधिकता वाले हैं, तो मध्य लोक में निवास करते हैं। वहां भी जब वो व्याख्या करते हैं तो वहां भी दिखाते हैं दुख शब्द की चर्चा करते हैं। तो सांख्य दर्शन तो रजोगुण को एक दुख स्वरूप ही मानता है। और त्रिगुणों की चर्चा के संदर्भ में प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था
ऐसा ये कारिका का वचन है। सत्वगुण प्रीत्यात्मक है, यानी सुखात्मक होता है, और रजोगुण अप्रीत्यात्मक यानी दुखात्मक, और तमोगुण विषादात्मक होता है। इसके साथ ही इनका प्रयोजन क्या है? तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। सत्वगुण का कार्य है प्रकाश करना, और रजोगुण का कार्य है प्रवृत्त कराना, तमोगुण का कार्य है नियमन करना। अस्तु, हमारा जो आज का निर्धारित विषय है उससे इतर ये बातें थी जिन आचार्यों ने कही थी, तो मैंने सांख्य दर्शन के आलोक में उन पर प्रकाश डाला। वास्तव में यह आचार्य मधुसूदन ओझा जी द्वारा प्रणीत ग्रंथ एक विशाल सागर की समान है। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है उतना ही उसमें से निकाल पाता है। आपने रजोवाद के प्रसंग में आत्मा के चार, मैं कहूं प्रकार कहूं भेद कहूं, आप सब विद्वत जन हैं, अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लेंगे। उन्होंने आत्मा को चार भागों में बांटते हुए, जैसा मैं समझता हूं आकाश को घटाकाश मठाकाश कर देते हैं, वही परिस्थिति है, और आपने आत्मा को चार भागों में बांटा है। और जहां आत्मा की बात होती है, सबसे पहले सोचने की यह बात सामने आती है कि अधिकारी हम हैं कि नहीं कि आत्म तत्व पर चर्चा करें। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक सज्जन दुबले पतले से आए और बोले कि महाराज जी, स्वामी जी, आत्मा का ज्ञान मुझे दीजिए। तो उन्होंने सीधे कहा, तुम बड़े दुबले पतले लग रहे हो, जाओ थोड़ा शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओ, उसके बाद आना तो हम तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। यहाँ शरीर की दुर्बलता की बात नहीं है, अधिकारी होने की बात बताई गई है। और यह बात हमारे मुंडकोपनिषद में कैसे आती है? नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। कितना सुंदर तर्क है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, न प्रमादे न तपसो वाप्य लिंगात, एतैरुपायैर यतते यस्तु विद्वान तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यहाँ जो प्रमुख वाक्य है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जो दुर्बल व्यक्ति है, शारीरिक अक्षमता जिसके अंदर है, वह व्यक्ति आत्मा पर चर्चा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो बल की बात की गई है, आत्म विषयक रुचि की बात है। हम ट्रेन में बैठे हैं और आपस में चर्चा हो रही, किसी ने समझा ये तो दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो चलो आत्मा को ही हम इनसे समझ लेते हैं। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम 2 मिनट में समझा दें और सुनने वाला उसको समझ ले। यह एक ऐसी अबूझ पहेली है जिस पर हमारे हजारों ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने अपने अपने विचारों को दिया और नेति नेति का प्रयोग किया। श्रीमद् भगवद गीता तो कहती है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस आत्म तत्व को वेद न चैव कश्चित्, कहने वाला भी आश्चर्य से कहता है, सुनने वाला भी आश्चर्य से सुनता है, लेकिन वेद न चैव कश्चित्। अब इसका अर्थ जितना लें आप समझ सकते हैं। इसको सुनकर कहकर समझकर भी तात्विक रूप से कोई नहीं समझ पाता है, ऐसा अर्थ लेते हैं। इससे अतिरिक्त भी हमारे शास्त्रकारों ने अर्थ लिया है। अस्तु, थोड़ी सा मैं उपनिषदों की यात्रा कराते हुए बृहदारण्यक की ओर ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि इन उपनिषदों का लोक जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अभी जो आत्मा के 4 रूप, आप जो निर्धारित विषय बिंदु है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। इससे पहले अनिवार्यता क्या है, क्यों हम आत्म तत्व पर चर्चा करें? तो है, महर्षि याज्ञवल्क्य जब गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम की ओर जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बुलाया और कहा कि मैत्रेयी,
जो धन संपदा हमने अर्जित की है शास्त्रार्थ में विजय श्री पाने के बाद, अब मैं कात्यायनी और तुम्हारे बीच इसका भेद कर देना चाहता हूं, बंटवारा कर देना चाहता हूं। उद्यास्यन अहमस्मि अस्मात् स्थानात् तत्ते विच्छेदम करवाणी, ऐसा वाक्य आता है। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, उसने पूछा, भगवान किमनेन, इससे क्या होगा, इससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? बोले नहीं, धन से संपदा से कोई अमर नहीं हो सकता, अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वो बोलती है वहां कि यदि मैं इससे अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती हूं तो आप इस प्रकार के धन वैभव को मुझे देना क्यों चाह रहे हैं? हे भगवान, मुझे तो वही ज्ञान दीजिए, ये ना हम अमृता श्याम, मैं अमर हो जाऊं। याज्ञवल्क्य के चेहरे पर मंद मुस्कान प्रकट होती है। वो कहते हैं कि वाह, त्वम प्रिया नह, तुम तो हमारी पहले से प्रिय हो, और आज तूने जो आत्म विषयक प्रश्न करके हमें और भी विवश किया और तू मेरे हृदय में और प्रविष्ट हो। वहां उन्होंने उपदेश दिया, आप सब जानते हैं। वे कहते हैं, नवा अरे मैत्रेयी जाय पत्युः कृते पत्नी प्रिया भवती, आत्मना वह कामाय पतिः प्रियो भवति। सारांश यही है कि कोई किसी के लिए प्यारा नहीं होता है, हम सब परिवार से जुड़े हैं। एक दिन अपने पुत्र की बात न मानिए, झिटक देगा, भाग जाएगा, कहेगा नहीं आप मेरे पापा नहीं। एक दिन गृहिणी की बात न मानिए, नाराज हो जाए। एक दिन मित्र की बात न मानिए, नाराज हो जाए। तो आखिर है क्या? महर्षि याज्ञवल्क्य ने यही सार रूप में कह दिया कि कोई किसी के लिए प्यारा नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं। अस्तु, आज इसी आत्म तत्व के विषय में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने रजोवाद के संदर्भ में जो आत्मा के 4 प्रकार बताए हैं, मैं समझता हूं कि हमारा समय 6 बजे तक का था और हम लोग ही अभी समय के करीब आ गए। पत्र तो बड़ा है, फिर भी सारांश रूप में मैं बोल ही देना चाहता हूं। साक्षात इन्होंने 4 प्रकार की आत्मा की यहाँ एक तरह से वैदिक रीति से कल्पना की है। सबसे पहले महान आत्मा शब्द बताते हैं। महान आत्मा है क्या? तो 5 भौतिक शरीर में रहने वाला जो आत्मांश है, उसको उन्होंने महान आत्मा से कहा है। मैं समझता हूं उनकी कारिका को पढ़ देना उचित होगा। आप लिखते हैं, यो भूत मात्रानुशयः प्रकृत्या सिद्धः सहैवोत्क्रमते परत्र तस्याभिमान्या न्ययते स भूतात्मा तम महांतम संयुंजम च तम ज्ञम। आपकी भाषा वैदिक भाषा है। मैं समझता हूं कभी कभी कारिकाओं में वेद के मंत्र इसमें अनुस्यूत दिखाई देते हैं। आपने स्पष्ट किया है कि 5 भौतिक शरीर में रहने वाला आत्मा का अंश ही महान आत्मा है। महान पद से महाभूतों की कल्पना की जाती है, और हम जानते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीर। और इसी संदर्भ में बात कही जाती है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। आपने इसकी चर्चा भी की है कि कर्म के फल के कारण ही मनुष्य योनि में आत्मा का एक तरह से आगमन होता है। आप लिखते हैं, तांस्तु लोकानुपगम्य भूयो, तांस्तु लोकानुपगम्य भूयो यथा स्वकर्मैष यथा स्वविद्यम तत्रावशिष्टेन तु कर्मणायम पुनः पुनर्जायत एत्य भूमौ। लेकिन एक विलक्षण बात है, थोड़ी सी स्वल्पमति के कारण मैं कह पा रहा हूं, वरना दुस्साहस कहना होगा। आपने जायते पद का प्रयोग किया है, महान आत्मा जायते। थोड़ा सा ऐसा लगता है, जिस पर चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में विस्तार से हुई है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और वहां क्रियापद न जायते का प्रयोग है। फिर भी आपने यहाँ
देहाभिमानी आत्मा पद के लिए प्रयोग किया है कि जायते। तो महर्षियों के और ऋषियों के वचन को समझ पाना हम सांसारिक मनुष्यों के वश की बात नहीं है। हमारे विद्वान लोग हैं, उस पर विमर्श करेंगे। महान आत्मा को ही अभी हमारे दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी ने क्षेत्रज्ञ पद से कहा था। श्रीमद् भगवद गीता का 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से ही है। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर में रहने वाले उस आत्म तत्व को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वैसे आत्मा और परमात्मा, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से सब एक है। मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए समय का यह जो चक्र है सहन कर पाना थोड़ा सा, क्योंकि 6 बजे सबको पूर्ण समझना है, तो मैं कुछ ही अंशों को यहाँ प्रकट करना चाहता हूँ। अर्थात यह स्पष्ट है कि हमारे शरीर में रहने वाला जो आत्मांश है, आचार्य मधुसूदन ओझा जी के अनुसार महान आत्मा के रूप में जाना गया है। इसके बाद आत्मा का जो दूसरा स्वरूप है पितृ आत्मा। जैसे आप समझते हैं आत्मा वही जायते पुत्र। जब स्त्री पुरुष का जो संतति उत्पन्न करने का जो अपना एक काल है, उसमें पिता ही पुत्र के रूप में अपने निर्धारित तत्वों के द्वारा अवस्थित हो जाता है। वह जो आत्मांश है वह पितृ आत्मा है, ऐसा आपने आचार्य जी ने कहा है। आप लिखते हैं यदूर्ध्वरेता प्रभवेत तदेदम, यदूर्ध्वरेता प्रभवेत तदेदम विद्यादधोरेतसि पूयति वा सुतस्तु पत्न्यां सविजायति वा पितृयोयमात्मा स्वयमस्ति पुत्रः। तो आत्मा का ये जो दूसरा आपने प्रकार किया पितृ आत्मा, वह इस प्रकार है। इसके विषय में आपने और क्या लिखा है? आप लिखते हैं लोकान सहोभिर निखिलान अटंती पूर्वाणि धामानि अमितानि मात्वा यच्छन्ति तन्वाम भुवनानि तानि प्रसारयन्ति बहुधा प्रजाश्च। और यह जो आत्मांश है वह एको हम बहुश्याम, इस रीति से अनेक संततियों को इस सृष्टि में आगे बढ़ाता जाता है और वे कालक्रम से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस क्रम से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में यह आत्मांश पड़ा रहता है। तो यह दूसरा भेद है। मैं अतीव संक्षेप में शेष 2 आत्मा के प्रकारों को यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तीसरा जो भेद है दैवात्मा। दैवात्मा क्या है? हमारे शास्त्रों में जो विविध प्रकार के यज्ञ याग कहे गए हैं, उनमें भी आत्म तत्व का आपने अन्वेषण किया है। आप कहते हैं कि जब एक वैदिक पुरोहित ऋषि जब मंत्रोच्चार के द्वारा सावित्री आदि गायत्री आदि छंदों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करता है और यज्ञमयी सृष्टि होती है, तो वहां जो आत्मांश है वह दैवात्मा है। आपने लिखा वेद प्रदाचार्यवरः पितैव मातेव सावित्र्युपपद्यते वेदोपनीतस्य हितस्य यज्ञादन्योयमात्मा भवति स्वतंत्रः वैश्वानरो यज्ञमयो यतोऽस्मिन् यज्ञस्ततः पितृमहानोपैति संवत्सरेऽग्नौ तो यदास्य यज्ञः प्रवर्तते तर्हि स दैव आत्मा। यानी यज्ञ स्वरूपात्मक जो आत्मांश है उसको आपने दैव आत्मा से कहा है। और यह एक बहुत ही वैदिक वेद सम्मत बात है। हमारे ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है अग्निमीदे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, आपने इस ओर संकेत भी किया है। वस्तुतः यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यह जो संकल्पना है इसमें भी आपने सूक्ष्म रूप से आत्मांश का दर्शन कराया है। तो यह आत्मा का तीसरा प्रकार था दैवात्मा। और जो चतुर्थ प्रकार है सूत्रात्मा आपने कहा है। सूत्रात्मा क्या है? पंच प्राण हमारे
शास्त्रों में हमारे शरीर में है, इसलिए शास्त्रों में उनका वर्णन है। वहां आपने कहा कि व्यान सर्व शरीरगः, व्यान जो वायु है शरीर के सभी प्रदेशों में भ्रमण करने वाला है। और यह व्यान सामान्य व्यान नहीं है, वह सूत्र रूप में आत्मा है, तो उसको आपने सूत्रात्मा कह दिया।